तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जेई और नीट यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एग्जाम्स में रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि रैंडमली आप कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सॉल्व कर पाओ। तो अभी हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे बट नेक्स्ट मंथ से हम लोग वही चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हम लोग पी सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के ऊपर पी हर टॉपिक के ऊपर हम पी सॉल्व करेंगे ताकि और भी ज़्यादा एमसीक्यूज हम सॉल्व कर पाए और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जेई मेन 2018 का है। जो क्वेश्चन बोल रहा है बॉर्न ऑर्डर ऑफ O2+ इज। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन बना है ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बना हुआ है। ओके, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आदि में बॉन्ड ऑर्डर, ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर और उसके बाद पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, क्योंकि जेई मेन का डायरेक्ट एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी पीवाईक्यू है ये। सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, जो बीओ है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं और जो एमओटी है, एमओटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन O2+, total electrons in O2+, where atomic number of O is 8. So atomic number O is 8 यानी ऑक्सीजन for O2, but for O2 that is 8 plus 8 that equals to 16 electrons, right? So 16 electron but one electron remove, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर क्या हो जाएगा, वो 16 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलिंग, जिसमें तो स्टूडेंट फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलिंग फॉर O2 एंड F2 ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले पाए जो ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सिग्मा 1s दैट इज लेस देन सिग्मा 1s डैश, देन उसके बाद सिग्मा 2s, देन उसके बाद सिग्मा 2s डैश, उसके बाद सिग्मा 2p, देन उससे उसके बाद पाई 2p एंड दैट इज पाई 2p y। तो वैसे ही आगे जैसे पाई 2, जैसे पाई-2p s दैट इक्वल्स टू पाई-2p जी। तो नाउ फिलिंग 15 इलेक्ट्रॉन, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग पाई डैश। तो ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग पाई डैश ऑर्बिटल, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो है 10 और साथ ही में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 5। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 10 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 5 है। तो वैसे ही टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग पाई डैश इलेक्ट्रॉन। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला। सो बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला का जो फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, NB माइनस Na/2। Na2, सो वेयर यहाँ पे जो NB है वो NB क्या है, NB है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और Na जो है यहाँ पे Na दिया गया है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो 10 माइनस 5/2 दैट इक्वल्स टू 5/2, राइट। सो इक्वल्स टू 2.5 हो जाएगा वो। तो अब ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ऑप्शन सी में यहाँ पे 2.5 है, तो हाँ ऑप्शन सी क्या है वो करेक्ट है। तो एट द एंड ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी का क्वेश्चन था, तो जिसमें
O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो O2 प्लस बनने पर क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव होता है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0.5 इंक्रीज होता है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो जो हमारा फाइनल बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2.5। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2019 में आया है, जो क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस कम्प्लीटली, तो रिएक्शन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट चैप्टर का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, देन स्टोइकोमेट्री, उसके बाद गैस वॉल्यूम एट STP, so STP means standard temperature and pressure, okay, so let's solve this। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 10 ग्राम है, और उसके बाद हमारे पास रिएक्शन दिया है दैट कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, so we have to find molar mass of calcium carbonate। so students first we have to find molar mass of कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कैल्शियम जो 40 है, उसके बाद कार्बन कितना है 12, और ऑक्सीजन 3 जो कि 48 है, राइट। सो मोलर मास कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इक्वल्स टू 100 ग्राम पर मोल, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, जो N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। So now we have to find moles of calcium carbonate. What we have to find? Moles of कैल्शियम कार्बोनेट। सो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने जो भी बताया था, N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, राइट। सो कितना आ जाएगा, N अपॉन 100 दैट इज 0.1 मोल। तो वैसे स्टोइकोमेट्री, तो स्टोइकोमेट्री के लिए ना जो रिएक्शन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो उसके लिए ना सबसे पहले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। so now we have to find volume at STP। so student we have to find volume at STP। so सबसे पहले ना at STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके लिए 1 मोल दैट इक्वल्स टू 22.4 लीटर। सो उसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल दैट इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, राइट। 22.4 दैट इक्वल्स टू 22.4 लीटर में, सॉरी आई मीन 2.24 लीटर आ जाएगा उसका आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 2.24 लीटर। तो स्टूडेंट क्या हुआ, ये मोल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इसमें ना क्या हुआ कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 0.1 मोल रिएक्शन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, सो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट एट STP क्या होता है, 0.1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना आ जाता है
2.24 लीटर आ जाता है। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई मेन 2017 में आया है, इसमें क्या पूछा है, एट 298 केल्विन कैलकुलेट EMF। सो यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं। सो इसमें देखो यहाँ पे सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर प्लस ई माइनस, दैट इज सिल्वर ई, दैट इक्वल्स टू प्लस 0.80 वोल्ट। तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 E minus, that gives copper E, that equals to 0 plus 0.34 वॉल्यूम। तो यहाँ उस वोल्ट, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इसमें ना फाइंड EMF ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और उसके बाद यानी ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं क्वेश्चन में, जो EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट EMF मीन्स क्या होता है, EMF मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और ई डैश, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वी तो बताइए वोल्ट, और के मीन्स केल्विन, राइट। सो आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, कैथोड एंड एनोड। सबसे पहले जो रूल क्या है, जिसका ई डैश ज़्यादा पॉजिटिव है तो रिडक्शन, यानी ई डैश ज़्यादा पॉजिटिव है, उसका क्या होता है कि वो रिडक्शन होता है, उसका उसका रिडक्शन होता है कैथोड में। ओके, सो हमारे पास गिवन क्या था, सिल्वर प्लस एंड सिल्वर, दैट इक्वल्स टू प्लस 0.80 वोल्ट, एंड कॉपर 2 प्लस प्लस, दैट इज कॉपर, दैट इक्वल्स टू 0 प्लस 0.34 वॉल्यूम वोल्ट। सो इसमें सेंस 0.80 दैट इज ग्रेटर देन 0.34। सो यहाँ पे कैथोड रिडक्शन जो हो रहा है वो सिल्वर में हो रहा है, और एनोड ऑक्सीडेशन जो कॉपर से कॉपर 2 प्लस में हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले अभी फॉर्मूला जो है फॉर EMF, फॉर्मूला फॉर EMF जो सबसे पहले ई डैश सेल, दैट इज इक्वल्स टू ई डैश कैथोड, वहाँ से माइनस ई डैश एनोड, राइट। सो अभी क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो वी हैव टू पुट वैल्यूज। तो यहाँ पे ई डैश सेल दैट इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो 0.46 वोल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन में ना, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आंसर कितना आया हमारे पास, आंसर आया है 0.46 वोल्ट आया है। सो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का EMF क्वेश्चन है, जिसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है, जो सिल्वर कैथोड है और कॉपर एनोड है, राइट। सो EMF दैट इज कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। तो उसका आंसर कितना निकलेगा, 0.80 माइनस 0.34। तो उसका आंसर निकलेगा 0.46 वोल्ट। तो स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जेई एडवांस 2019 में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोकार्बन ऑन ozonolysis gives, that is 2 moles formaldehyde plus 1 mole acetone. So identify compound. So ऑप्शन दी है 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी दिया है 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, उसके बाद 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, उस लास्ट में है पेंटेन 2 इन, तो 2 पेंटेन। तो सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है हाइड्रोकार्बन और अल्केन्स से, जिसमें टॉपिक्स कवर क्या कर रहे हैं, ओजोनेलिसिस ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले HCHO जो फॉर्मल एल्डिहाइड जो मिथेनॉल कहते हैं, एंड O3 मीन्स ओजोन। ओके, तो ओजोनेलिसिस दैट मीन्स
तो ओजोनोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग डबल बॉन्ड बाय ओजोन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, दैट मीन्स ओजोनोलिसिस में ना, ओजोनोलिसिस में कार्बन जो है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। सो क्वेश्चन क्या होता है, रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट दिए हैं बट रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट हमें आइडेंटिफाई करता है। सो प्रोडक्ट्स क्या दिया है, 2HCO, 2HO प्लस मीन्स 1 एसीटोन। तो अभी क्या करना है, हमें एनालिसिस प्रोडक्ट करना है जो HCHO यानी फॉर्मा, यानी फॉर्म फॉर्म एल्डिहाइड। सो फॉर्म एल्डिहाइड तब बनता है जब अल्किन साइड में टर्मिनल जैसे CH2 क्या है वो, जैसे CH2 क्या हो जाएगा, वो डबल हो। सो सिंस 2 मोल्स फॉर्म एल्डिहाइड जो HCHO है, सो वो मतलब कितना, 2 टर्मिनल, जिसमें 2 टर्मिनल जैसे CH2 पार्ट्स आए, जिसमें CH2 पार्ट्स आए। तो एसीटोन जो है, तो एसीटोन में ना जैसे CH3, CH3CO CH3 है। सो स्टूडेंट्स ये तब बनता है जब डबल बॉन्ड कार्बन में है, जिसमें C ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट क्लोज 2, तब हो करके, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिल्ड अल्केन। सो नीड वन कार्बन दैट गिव्स एसीटोन। सो नीड वन अल्केन दैट गिव्स एसीटोन, जिसमें CH3 2C डबल बॉन्ड, सो एंड 2 टर्मिनल दैट इज CH2, जिसमें फ्रेगमेंट्स ओवरऑल हो, जिसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड दैट इज CH3 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें दिस इज क्या, ये क्या हुआ, टू टू मिथाइल 1,3 ब्यूटेडाइन, राइट। मीन्स ये क्या हुआ, आइसोप्रेन। ऑक्सीन है, ऑक्सीन ओजोनेसिस। तो ओजोनेसिस क्या हुआ वो, तो स्टूडेंट्स ओजोनेसिस यानी लेफ्ट टर्मिनल, जिसमें CH2 क्या देता है, CHCHO, और राइट टर्मिनल में क्या होता है, जो CH2 देता है, ये क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टर्मिनल, और CH2 दैट इज HCHO, ये कहाँ का है, राइट टर्मिनल। सो जिसमें क्या हुआ, मिडल सब्स्टिट्यूट कार्बन अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है, तो क्या होता है वो, क्या, क्या मिलता है हमें एट द एंड, एसीटोन। सो प्रोडक्ट जो है वो, प्रोडक्ट्स कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, टू टू HCHO प्लस 1 एसीटोन, राइट। सो ये क्या हुआ, परफेक्ट मैच हुआ। सो यहाँ पे देखना, सबसे पहले जो ऑप्शंस दिया है, सबसे पहले हमें मैच विथ ऑप्शन करना है। सो गिवन ऑप्शन जो है, तो जो क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर है करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट, विच पार्ट, this part CH 2 double bond CH minus CH, sorry it's not minus, CH single bond that is CH3 single bond and CH। तो ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ, यानी नो, दैट गिव्स रॉन्ग प्रोडक्ट। सो वी हैव टू चेक नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट क्या है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, जिसमें CH2 CH3, राइट। तो CH2 CH3, सो ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 2 बिटाइल टाइप प्रोडक्ट है, यानी HCHO प्लस ब्यूटेन टाइप प्रोडक्ट हुआ। सो ऑप्शन C चेक करेंगे, यानी 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन,
तो उसके बाद देखना 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन में ना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या बनेगा CH2 CH माइनस CH देन CH3 दैट इज CH3। सो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है यानी ये गलत है, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद ऑप्शन ए 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन में जिसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा CH2 यानी रिएक्शन CH3 2। सो यहाँ पे ना ओजोनेसिस जो हुआ क्या HCHO प्लस acetone and only one HCHO, not two. So this PIQ appears to indent the ozoprene that pattern among given option. The nearest expected alkyne logic is, so that is option A 2 methyl propane. So यहाँ पे देखो as written 2 HCHO, okay, as written 2 HCO plus acetone. So plus acetone actually क्या है suggest a diene like structure isoprene. So not perfectly match this option. बट एक्सपेक्टेड आंसर जो आया वो हमारा ऑप्शन ए जो है 2 मिथाइल प्रोपेन आया है। सो ओजोनोलिसिस में ना डबल बॉन्ड टूट कर क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। सो एसीटोन का मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूट कार्बन CH3 2 कार्बन प्रेजेंट है और इसमें HCHO टर्मिनल जिसमें CH2 से आता है। सो ऑप्शन बेस्ड मैचिंग से एक्सपेक्टेड आंसर क्या आया 2 मिथाइल प्रोपेन होता है।